हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आपका वायरल बायोलॉजी परिवार में। एकदम छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार, और इस परिवार में आप भी जुड़ सकते हैं। करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना आपको, और इस छोटे से परिवार में आप जुड़ जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दे देता हूं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बात करने वाले हैं यूपीसीईटी की काउंसलिंग 2021 के जितने भी डाउट आपके बचे हैं अभी तक सब कुछ क्लियर कर दूंगा। साथ में ये भी बता दूंगा किस तरीके से अब बचे हुए स्टेप में आपको क्या करना है। अभी तक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ज़्यादातर कोर्सेज का नहीं आया, सिर्फ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का आया है। सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा, सब कुछ। कब रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का, कब क्या करना है, कब फ्रीज, कब फ्लॉट, कितना फीस देना है, कितना रिफंड होगा सीट नहीं चाहिए तो, उसके बाद कॉलेज कैसे भरना है। मैं कॉलेज की लिस्ट भी यहाँ शेयर करता रहता हूँ यूपीसीईटी की, कौन कौन से कॉलेज आप अपनी चॉइस फिलिंग में भरें। बी फार्मा की मैं एक वीडियो दे भी चुका हूँ, आप जाके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं बी फार्मा में आपके कौन से कॉलेज आपको चॉइस फिल करने। साथ में फ्रीज या फ्लॉट के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद कितनी फी वापस होती है ये भी आपको बता दूंगा। साथ में डॉक्यूमेंट जिनके वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें असमंजस था, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाएं कि स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लगाएं, सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट और कहाँ से बने हुए डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। तो आपको यही वीडियो को ध्यान से देखना है और मैं आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा आपका डाउट है डॉक्यूमेंट का। पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बारे में। फर्स्ट राउंड की जो रिजल्ट आए हैं सीट अलॉटमेंट के, वो आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जिसे आप वीआर कहते हैं, उसका रिजल्ट आ गया है। उसको आप जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो में कल ही डाल चुका था, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आई थी। और अभी भी जो भी वीडियो आएंगी सब कुछ एकदम फटाफट, बिल्कुल इधर आ रहा है रिजल्ट, इधर आपके पास वीडियो, इधर आपका क्वेश्चन आता है, इधर आपको मैं सॉल्यूशन देता हूँ। टेलीग्राम पे आप पूछते हैं, तुरंत आंसर मिलता है, 5 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि रिजल्ट कब आएगा सीट अलॉटमेंट का। बाकी लोगों का उनका आ जाएगा भैया 7 तारीख को। अभी सब कुछ आपको दिखा दूंगा, लाइव दिखा दूंगा, शेड्यूल में दिखा दूंगा आपको सब कुछ एकदम, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। टेंशन तो आपको लेना ही नहीं किसी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद कितनी फी वापस होगी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी फी वापस होगी जब आप फ्रीज या फ्लॉट करेंगे। साथ में भी फ्रीज या फ्लॉट के बारे में बताऊंगा। फ्रीज फ्लॉट वो होता है जब फ्रीज करने का मतलब होता है आपको सीट चाहिए तो आपको फ्रीज करना होगा। आपको अगर कोई सीट मिली है वो आपको पसंद नहीं है तो आपको फ्लॉट करना होता है। फ्रीज और फ्लॉट की जो फीस है वो 20,000 रुपये और 12,000 रुपये है छोटे कोर्सेज के लिए। ठीक है, ज़्यादातर कोर्सेज के लिए जो ठीक ठाक कोर्सेज हैं उनके लिए 20,000 रुपया लगता है, जैसे बीटेक वगैरह हुआ, बी फार्मा वगैरह हुआ, और कुछ जो छोटे कोर्सेज हैं उनके लिए 12,000 रुपये लगता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें रिफंड कितना होता है। रिफंड होता है आपका 5,000 रुपया, जो है क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, बाकी वापस कर दिया जाता है। 5,000 रुपया, जैसे आपने किसी बच्चे की सीट का नुकसान किया है, एक सीट का, और उसको टेंशन में डाला है, इसके लिए AKTU आपसे 5,000 रुपया ले लेता है। 5,000 रुपया आपसे काट कर बाकी चीज़ें आपको वापस कर दी जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट राउंड के सारे चीज मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊं और सारे क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर दूं कि क्या है। और डॉक्यूमेंट, जिनका डॉक्यूमेंट भैया आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये कहीं का भी बना हुआ हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, कुछ भी आप कहीं से भी बनवाए हो, बस गवर्नमेंट का हो ना, आप अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। अब आइए स्लाइड पर देख लेते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल छोटे से वीडियो में बिल्कुल हर चीज आपको क्लियर करना। और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, क्योंकि आपको इस परिवार में जुड़ना है और ईमानदारी से हर चीज आपको मैं समझाता हूं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार को आपको ये असमंजस में नहीं डाला जाएगा कि कोई चीज आप जान ना पाए। साथ में पेड काउंसलिंग का ऑप्शन भी है हमारे पास, वो आपके इच्छा के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ मैं इसलिए चालू कर दिया हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा गांव वगैरह से जो बच्चे आते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो उनके लिए भी मैं ये ऑप्शन रख दिया पेड काउंसलिंग का। और टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करेंगे, उनको वहाँ से व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ जाके वो पेड काउंसलिंग के ऑप्शन पर जा सकते हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए आप। सबसे पहले बात होगी कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बचे हुए स्टेप्स हैं, सबसे पहले उनकी हम बात कर लेते हैं। उनमें कौन कौन से स्टेप अभी बचे हुए हैं तो उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप आज 6 तारीख हो गई और चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है। ठीक, चॉइस फिलिंग की आज लास्ट डेट है, इसको गौर से देख लो एकदम, 6 तारीख ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 6 तारीख तक चॉइस फिलिंग हो गई और आज इसकी लास्ट डेट है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है वो भी कर सकते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं भी हुआ लेकिन डॉक्यूमेंट उनके सही हैं और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन उनके में खुल रहा है, वो भी अपनी चॉइस फिलिंग कर देंगे। ठीक, फिर बात आती है सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट को लेकर।
एक तो आ गया है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का रिजल्ट आ गया, वो मैंने आपको लेटेस्ट दे दी थी, और साथ में जो अदर कोर्सेज हैं उनकी सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट जो है वो 7 तारीख को आएगी, यानी कि 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को उनका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कि जो आप सीट को कंफर्म करेंगे फ्रीज और फ्लॉट के लिए ऑप्शन को लेकर, जो आपके मन में थोड़े बहुत डाउट चल रहे हैं कि मैं कैसे फ्रीज करूंगा, कैसे फ्लॉट करूंगा, तो फ्रीज और फ्लॉट के लिए आप देख सकते हैं कि 8 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, 8 तारीख से 9 तारीख तक जब आपको दिया जाएगा ये ऑप्शन, फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन। ठीक, उसके बाद बात आती है सीट कंफर्मेशन की, किस तरीके से आप सीट को किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे, और फ्रीज और फ्लॉट के फी को भी आपको पे करना होगा। तो फ्रीज और फ्लॉट के फीस को आपको जब आप पे करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 से 9 तारीख तक तो ये होगा आपका जो है फ्रीज या फ्लॉट होगा। उसके बाद 8 से ही 9 तारीख तक आपको सीट कंफर्मेशन का फी भी देना होगा। यहाँ पर अब दोनों ऑप्शन में आप 8 से 9 तारीख ही आप देख सकते हैं, वो भी रात को 12 बजे तक। ठीक है, साथ में आपको 20,000 रुपये बड़े कोर्सेज के लिए और 12,000 रुपये छोटे कोर्सेज के लिए। बड़े या छोटे का मतलब ये नहीं है कि किसी कोर्स को मैं छोटा करके उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, मतलब वो कोर्सेज जो है जिनमें गवर्नमेंट का इन्वेस्ट कम लगता है, जिसमें कॉलेज का इन्वेस्टमेंट कम लगता है, आपका भी कम पैसा इन्वेस्ट होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस बिहाफ पर मैं छोटे या बड़े की बात करता हूँ। ठीक है, फिर बात आती है इसके बाद जो कोर्स है, इसके बाद क्या होगा कि आपको जो सेकेंड राउंड में जो आपको जाना है, सेंट्रल या स्टेट किसी भी गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जब आप किसी राउंड में निकलना चाहते हैं, आपको काउंसलिंग करवानी ही नहीं है कि मुझे भैया काउंसलिंग, मान लो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक, मान लो आपको यहाँ पर सीट अलॉट हो गई और आपने फ्रीज कर दिया, इस फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आपने फ्रीज के ऑप्शन को चुना कि मैं भैया फ्रीज करूंगा। आपने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद आपने पेमेंट भी कर दिया, सीट कंफर्मेशन का जो पेमेंट है 20,000 रुपये या 12,000 रुपये आपने पे कर दिया। ठीक है, जब आप इस फी को पे कर देंगे और किसी राउंड में मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बजट ही नहीं है, आगे मैं खर्च ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं सीट लूँ, तो क्या होगा, मैं उनके लिए बता दूं कि 5,000 रुपये 5K उनका कट कर दिया जाएगा, मतलब उनका माइनस हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा, इसके अलावा जो बचेगा वो जो होगा वापस हो जाएगा। ठीक है, उनका क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, वो फी उनकी क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। साथ में मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको फ्रेश कैंडिडेट जो है 8 से 9 से 10 तारीख तक अपना जो है लॉगिन करेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट पूरा उनके पास था नहीं, वो फिर से अपना लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन पेमेंट आप फी करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी उनकी 1,200 रुपये जो लग रही है, उसको वो फ़ी को पे करेंगे, या 1,000 रुपये जो भी आपकी लग रही है, आप उसको फ़ी को पे करने के बाद आप इस काउंसलिंग में डायरेक्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर हो जाएगा। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 9 से 11 तारीख तक होगा, मतलब वो पुनः उनको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वो फिर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको सारे स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू क्वायरी होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब वहाँ पर आप रिस्पॉन्ड टू क्वायरी का मतलब यही है कि आप उस पर रिस्पॉन्स होगा, आप उसके लिए AKTU को मेल कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। जो सवाल मुझे पता रहेंगे आपको बताऊँगा, मान लीजिए कुछ सवाल ना पता हो तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, चूँकि AKTU की साइट थोड़ा बिजी रहती है तो आप मेरे से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट उधर भी 13 तारीख को आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि कब कौन क्या हो रहा है। उसके बाद 13 तारीख को भी मैं आपको बता दूं, मतलब तीसरा राउंड जो होगा वो भी आप देख सकते हैं 13 तारीख को, जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें भी वही सेम प्रोसेस है, सेम डेट 14 तारीख तक की सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब डेट तो अलग ही है, मतलब उसी तरीके से हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं रिफंड जो हो रहा है, रिफंड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिफंड हो रहा है, 15,000 रुपये रिफंड हो रहा है ऑनलाइन विड्रॉल करने पर। जो विड्रॉल करना चाहेंगे सीट का, यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक, उनको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन रिफंड वाले कैंडिडेट ये मत सोचें कि वो किसी अन्य राउंड में फिर पार्टिसिपेट करेंगे।
कोई ज़्यादातर मुझे ऐसा ही लगता है कि रिफंड वाले जो कैंडिडेट होंगे वो उसके बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिफंड उफंड अगर कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के करिएगा। उसके बाद साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी थर्ड राउंड में भी सारे प्रोसेसेस उसी तरीके से होंगे। फ्रेश कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिस्पॉन्ड टू क्वारी, हर चीज़ बिल्कुल उसी तरीके से आपको सब कुछ हो जाएगा। और फीस मैंने बता ही दी। साथ में ये भी है कि जो डॉक्यूमेंट जिनके वेरीफाई नहीं हुए हैं उनको भी मैंने बता दिया। अब अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है, देखिए शेड्यूल छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पर पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।